और ये तैयारी हो रही है कढ़ी बनने की। आज बनेगी कढ़ी। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी की बज चुके हैं 3:30। मेरे रूम में कोई घड़ी तो नहीं है, पर मैं आपको फ़ोन की टाइम देख के बता सकता हूँ कि अभी 3:30 बज चुके हैं। और इधर सो रही है हर्षिता, इधर सो रही है उसकी मम्मी, और इधर सो रहा है मितांशु। ये करके सारे काम निपटो के नहा धो के और ये कर रहे हैं आराम। और मैं भी अपनी स्टैंड को ठीक करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि ये गिर गई तो इसमें ये बेंड आ गया इस तरफ, तो इसको सही करने में लगा हुआ हूँ। इसका ये बोल्ट जो है ये बार बार सिकुड़ जाता है, तो इसकी स्टैंड भी ढीली हो जाती है। और इसमें ये यहाँ हल्का सा इसमें बेंड आ गया, तो इसी को ठीक करने में लगा हूँ। और मेरी ये रिंग है, इसमें मैंने लेस लगाई थी, वो भी काफ़ी अब धीरे धीरे ख़राब हो गई, तो इसको भी निकाल के दूसरी लगाने की सोच रहा हूँ। और ये कर रहे हैं आराम। और जब ये आराम करके उठ जाएंगी तो फिर बनाएंगी उधर चाय, क्योंकि और मेरे पास जो ये स्टैंड है ये 18 इंची है। इससे छोटी भी आती है, पर वो काफ़ी छोटी रहती है, तो उसमें काम इतना सही से नहीं होता। पर ये बड़ी है, 18 इंची है, तो इसमें ढंग से एक ब्लाउज़ की बाजू आराम से अच्छे से लग जाती है। और इस बाजू ब्लाउज़ का जो फ्रंट होता है वो भी इसमें पूरा अच्छे से आ जाता है। स्टैंड बड़ी भी है, पर वो काफ़ी बड़ी है, जो मेरे यहाँ रूम में जगह भी नहीं है और बाहर भी इतनी जगह नहीं है। उसमें साड़ी जो लगती है वो दो बार में पूरी साड़ी कवर हो जाती है। पर मेरे यहाँ जगह कम है, तो मैं उसको लगाता नहीं हूँ, और उसको फिर लगाने में मुझे समस्या होती है, तो मेरे से वो लगती भी नहीं है। तो फिर मैं ये छोटी स्टैंड ही यूज़ करता हूँ। जब मेरे से लगने लग जाएगी, ठीक हो जाऊँगा, तो फिर मैं उसी पे काम करूँगा। पर अभी तो ठीक होने में कितना टाइम लगेगा ये कुछ कह नहीं सकते। पर मैं जब ठीक होऊंगा तो मैं सारा वर्क मैं उसी पे करूँगा। एक और चीज़ बताऊँ गाइस, देखो ये जो झूमर दिख रहा है ये मैंने अपने हाथ से बनाया है। ये काफ़ी पुराना है, पर इसकी क्वालिटी अभी भी अच्छी है। इसमें जो कांच लगे हुए हैं वो सारे मैंने ग्लू से चिपका के, और इसमें जो धागा लगा हुआ वो हमारे एम्ब्रॉयडरी के काम में जो धागा आता है मैंने वो ही यूज़ किया है। और इसके ऊपर जो लगा हुआ वो ड्रिंक की जो बोतल आती है उसका ढक्कन है, उस पर मैंने छेद करके और फिर इसको बनाया था, जब मैं जयपुर ही था तब उस टाइम। और इसके ऊपर लटकन लगी हुई है कोटा पत्ती की, वो भी हाथ से की हुई है, और वो भी मैंने हाथ से ही बनाई है। तो मुझे क्राफ्टिंग का भी काफ़ी शौक़ है, तो क्राफ्टिंग भी मैं जब टाइम होता है या वर्क का कोई काम नहीं होता है तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें भी बना लेता हूँ। आपको कैसी लगी ये? तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी इस तरह का अगर कोई काम सीखने का मौका मिले तो आप ज़रूर सीखिए, क्योंकि उसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने जब ये एम्ब्रॉयडरी का काम सीखा था तो मुझे नहीं पता था कि ये काम मेरे इससे वक्त में काम आएगा, क्योंकि उस टाइम जब मैं एम्ब्रॉयडरी का काम सीखा था तो मैं किसी दूसरी जगह काम कर रहा था, होटल लाइन में। पर वहाँ मेरे कोई कस्टमर था जिससे मेरी जान पहचान हुई, तो उनके ज़रिए मैंने ये काम सीखा।
हर रोज़ मुझे 1-1.5 घंटे का टाइम मिलता था सीखने के लिए, तो मैं उनके पास सीखने जाता था। उसका मेरे को कोई चार्ज नहीं था, पर आने जाने का जो किराया लगता था वो मैं खुद देता था। तो ऐसे करके मैंने ये काम लगभग साल 1.5 साल तक बैठ के और सीखा। बाद में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं यही काम करूँगा, पर मुझे शौक़ था कि मैं इसको सीखूं, तो मैंने सीखा। तो आज मेरी इस बीमारी के टाइम में मुझे ये काम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहा है, क्योंकि मैं बैठ के ये तो कर सकता हूँ, बाकी और तो कुछ हो नहीं सकता, पर ये काम तो मैं आराम से कर ही सकता हूँ। तो कभी भी कोई भी काम हो, तो अगर आपको टाइम है, अगर आपको सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप ज़रूर सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कौन सा काम कब काम आ जाए। तो आप सीखिए। अगर आप थोड़ा बहुत अगर उसमें खर्च भी करना पड़े तो करके भी आप सीखिए, क्योंकि कोई काम छोटा नहीं होता, और कोई काम ऐसा नहीं कि कभी काम नहीं आए ज़िंदगी में। कोई ना कोई किसी ना किसी जगह ज़रूर काम आता है। तो आप इस चीज़ को भी रखिए कि आपको अगर कोई सीखने का मौका मिले तो ज़रूर सीखिएगा। ये सोया देखो, पैरों को हिला रहा है कैसे, इसको नींद आ रही है, पर ये पैरों को हिला रहा है क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि मैं जगा हुआ हूँ। तो इस वजह से भी ये पैरों को हिला रहा है। इसको थोड़ी बहुत सर्दी भी लग रही है। असीता ने अमरूद खा खा के और नाक जाम कर रखे हैं, कि कुछ हमारे और कुछ पड़ोसियों की तोड़ के अभी पूरे पके भी नहीं, कच्चे हैं। पर हर्षिता ये मानती नहीं है, स्कूल से आते ही भी इनको खाती है, सुबह भी इनको ही खाती है। तो उसकी 2 दिन से उसकी बिल्कुल नाक जाम है, और मितांशु की भी नाक जाम है, क्योंकि वो भी उसको देखता है तो फिर वो भी मानता नहीं, तो वो भी खाता है। तो ये दोनों सो रहे हैं, ये उठ गई है, और अब बनेगी चाय। अभी छिपे हुए दोनों, क्योंकि काफ़ी सर्दी भी लग रही है। ये इधर दीवार के चिपक रहा है। अभी उठते ही पहले ये फिर शुरू हो जाएगा। ये देखो, ये भी उड़ गई। सो जा सो जा, क्योंकि हर्षिता भी उठते ही नाश्ता करना शुरू कर देगी, तभी रुकेगी नहीं। काफ़ी ठंड भी है, बाहर भी देखो शाम पड़ चुकी है। देखो, इसका उठते ही मस्ती चालू हो गई। अभी तो उठे हुए इसको 10 सेकंड भी नहीं हुए, पर उठते ही देखो ये कहाँ चढ़ रहा है। अब इसके गिरने का भी काफ़ी डर रहता है, क्योंकि इधर से भी डर रहता है, इधर नीचे गिरने का भी। उधर से मेरे सामान पड़े हुए, तो उसमें सुई और छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने का डर रहता है, तो उसको थोड़ा दूर ही रखते हैं। पर ये देखो कहाँ चढ़ने की सोच रहा है, देखो कहाँ चढ़ रहा है ये। और इसको छुपा लिया मैंने कंबल में ये क्योंकि इसको बाहर से सूख करवा के लेके आया था। अब इसकी पजामी बनानी है, ये नीचे नंगा ही है, तो इसको पहनाऊंगा मैं पजामी, क्योंकि काफ़ी सर्दी है बाहर भी। तो अभी कंबल ओढ़ के हर्षिता फिर फ़ोन देखने लग गई। उसके हाथ में फ़ोन लग गया, तो वो फ़ोन ही देखेगी। और ये बिठा हुआ है मेरी गोदी में, की है अपनी चाय। ये कपड़े पहनने में बहुत मुश्किल से पहनता है, इसको ज़बरदस्ती पहनाने पड़ते हैं। और सर्दी भी काफ़ी है, नीचे भी फर्श भी ठंडी रहती है। ये देखो, दूध पीने के लिए ये करा के भी इसको भूख लग रही है, तो मैं करा इसका दूध गर्म ठंडा, और इसको पिलाते हैं दूध, क्योंकि अभी ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो इसकी भूख भी बढ़ रही है, तो अभी इसको दूध भी देखो मम्मा। ला ला ला, अब बंद कर दो, अब बंद कर दो।
आ जा। अपनी भी आ गई है चाय। और ये तैयारी हो रही है कड़ी बनने की। आज बनेगी कड़ी। आज बन रही है कड़ी। ये है कड़ी पत्ती जो कि मैं खुद बना रहा हूँ। बाहर अंधेरा हो चुका है, देखो चांद दिख रहा है हल्का हल्का सा आपको, जस्ट बिल्कुल सामने, क्योंकि चांद भी उग चुका है, शाम हो चुकी है। और ये बनी है कड़ी। इधर ये भी खा रहा है खाना, उधर वो भी खा रही है। हर्षिता खा के पढ़ने बैठी हुई है और मैं अब खा रहा हूँ। ये भी कोशिश कर रहा है इसको खींचने की, कि इसको खींची तो ये कड़ी गर्म भी है। कड़ी और बाटी भी चलती, कड़ी चावल भी चलते, पर आज हमारे बाजरे की रोटी और गेहूं की रोटी है कड़ी के साथ। ये करवा रही इसकी एग्ज़ाम की तैयारी। हम दोनों में से कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कभी अगर मौका मिला तो ज़रूर बताएंगे। आप भी बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है।